सफाई कर्मी पति के सामने झुक गईं तलाकशुदा आईपीएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हमारे पिछले वीडियो में इन्होंने अपना नाम कमेंट किया था, आज इनका नाम यूज किया गया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आज का टारगेट 500 लाइक का है, जल्दी से लाइक कर दो। और हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यूज किया जाए तो कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में आपका नाम यूज किया जाए। दोस्तों, सुबह के करीब 7:15 बजे थे। आईपीएस अधिकारी आयशा वर्मा अपनी सरकारी जीप में बैठी थीं। वो किसी महत्वपूर्ण काम से निकली थी। जीप सड़क पर स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी। सड़क पर लोग कम थे, कई बच्चे स्कूल जा रहे थे, कई दुकानें खुल रही थीं और कहीं सुबह की सफाई शुरू हो चुकी थी। आयशा वर्मा आमतौर पर सुबह रास्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। आईपीएस अधिकारी होने के नाते उनकी दुनिया फैसलों, फाइलों और मामलों से भरी होती थी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। जीप एक बड़े मोड़ पर धीमी हुई। ट्रैफिक बहुत नहीं था, लेकिन सामने हल्का जाम था। ड्राइवर रमेश सिंह ने ब्रेक दबाया और आयशा की नज़र अनायास ही खिड़की से बाहर चली गई, जैसे किसी अनदेखी पुकार ने उनका ध्यान खींचा हो। सड़क के किनारे कई सफाईकर्मी झाड़ू लगा रहे थे। उनमें से एक आदमी थोड़ा अलग था। वो साधारण सफाईकर्मी की तरह बस अपना काम कर रहा था, खड़ा होकर झाड़ू चला रहा था, धूल को एक तरफ जमा कर रहा था। पर उसकी चाल, उसकी थकान और झाड़ू चलाने का उसका तरीका कुछ ऐसा था जिसने आयशा को अजीब सी बेचैनी से भर दिया। उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा और फिर आयशा की सांसें एक क्षण के लिए थम गईं। चेहरा वही था। एक आवाज उनके भीतर गूंजने लगी, पुरानी, दबी सोई हुई, पर आज किसी तेज बिजली की तरह लौट आई। वो आदमी अर्जुन मिश्रा था। वही अर्जुन जिन्हें उन्होंने कभी अपना पति कहा था। वही अर्जुन जिनसे उन्होंने तलाक लेकर अपनी जिंदगी की नई दिशा तय की थी। वही अर्जुन जिसका अतीत अब तक किसी बंद कमरे की तरह बंद था। लेकिन उस सुबह शहर की सड़क ने वो कमरा खोल दिया। अर्जुन मिश्रा खड़ा होकर शांति से झाड़ू चला रहा था। कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस धूल उड़ती, झाड़ू चलती और उसका चेहरा बिना भाव के, जैसे जिंदगी ने उसे हर उम्मीद से खाली कर दिया हो। आयशा वर्मा का दिल भारी होने लगा। उन्हें लगा जैसे छाती पर किसी ने एक अदृश्य पत्थर रख दिया हो। वो अर्जुन को पुकारना चाहती थीं, पर आवाज गले में कहीं फंसी रह गई। उन्होंने ड्राइवर से कहा, आवाज बहुत धीरे, कांपती हुई, रमेश सिंह, तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूं। ड्राइवर समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, पर आईपीएस अधिकारी के स्वर में जो बेचैनी थी वो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आयशा वर्मा धीरे धीरे जीप का दरवाजा खोलकर उतरी। उनके कदम भारी थे, दिल तेज धड़क रहा था और आंखें अर्जुन मिश्रा पर टिकी हुई थीं। अर्जुन मिश्रा ने झाड़ू रोककर बस एक पल के लिए चेहरा ऊपर उठाया, आयशा वर्मा की ओर देखा। उनके बीच एक लंबी खामोशी गिरी, इतनी भारी, इतनी गहरी कि आसपास की सारी आवाजें जैसे गायब होती महसूस हुईं। अर्जुन की आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई ताना नहीं था। वो चौंका भी नहीं। उसने बस हल्का सा सिर झुका दिया, जैसे किसी अधिकारी को सम्मान दे रहा हो, ना कि उस औरत को जिसके साथ उसने 6 साल की शादी गुजारी थी। आयशा वर्मा टूट गईं, भीतर से, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच जो रिश्ता कभी आग में जलकर खत्म हुआ था, उसकी राख आज भी दिल में बची हुई है, और वही राख अब अचानक धुएं की तरह उनकी सांसों में भरने लगी। अर्जुन मिश्रा ने फिर से झाड़ू उठा ली, जैसे उसकी दुनिया में आयशा की मौजूदगी अब मायने नहीं रखती, जैसे वो अपने जीवन की उस लड़ाई में वापस लौट गया हो जिसे वो अकेले लड़ रहा था, बिना शिकायत, बिना उम्मीद। आयशा एक कदम आगे बढ़ी। उनके होंठ कांपे, पर फिर वो रुक गईं। क्या कहें, कैसे कहें, किस हक से कहें? वो आईपीएस अधिकारी थीं, लेकिन इस सड़क पर खड़ा आदमी कभी उसका पति था, और यही सच उनके दिल को अंदर से झकझोर रहा था। जीप के पीछे खड़े सिपाही अंकित राणा ने उन्हें आवाज दी, मैडम, देर हो रही है। आयशा ने सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अब भी अर्जुन मिश्रा पर टिकी हुई थीं। ऐसी निगाह जैसे कोई इंसान अपने अतीत को इस तरह सामने खड़ा देख ले कि शरीर वर्तमान में हो और आत्मा किसी पुराने समय में लौट जाए। ड्राइवर रमेश सिंह और सिपाही ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम इस तरह क्यों ठहर गई हैं, पर आयशा के लिए उस वक्त नौकरी, जिम्मेदारी, वर्दी, सब कुछ अचानक पीछे छूट चुका था।
उनके सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं था, वो उनका बीता हुआ जीवन था, एक टूटे हुए रिश्ते का मौन सवाल, एक ऐसा सच जिसे उन्होंने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन मिश्रा ने झाड़ू फिर से चलानी शुरू कर दी, जैसे वो ये जता रहा हो कि उसकी दुनिया में अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जिन उम्मीदों को कभी उसने जीवन की दीवारों पर टांगा था, वो कब की धूल हो चुकी थीं। आयशा वर्मा वहीं खड़ी रहीं, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, जैसे उनके पैरों में जमीन की पकड़ और कस गई हो। उन्होंने अपने भीतर उठती सैकड़ों आवाजों को दबाने की कोशिश की। क्या कहूं, कैसे कहूं, क्यों कहूं? पर कोई भी सवाल पूरा नहीं होता, हर वाक्य गले में ही टूट जाता। उसी बीच सड़क पर हलचल बढ़ने लगी, लोग आने जाने लगे, ट्रैफिक सिग्नल बदला, किसी ने हॉर्न बजाया। पर आयशा वर्मा के लिए समय वहीं रुक गया था, जहां अर्जुन मिश्रा अपनी झाड़ू वापस हवा में घुमाकर सड़क साफ करने लगा था। एक सिपाही अंकित राणा ने फिर से कदम आगे बढ़ाए। मैडम, हमें निकलना चाहिए, मीटिंग। वो शब्द पूरा भी नहीं बोल पाया कि आयशा ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। उनकी उंगलियों में कंपन था। सिपाही तुरंत पीछे हट गया। आयशा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। वो चाहती थी कि अर्जुन एक बार उनकी ओर देखे, एक बार पहचान ले, एक बार कुछ कहे, कुछ महसूस कराए। पर शायद अर्जुन के भीतर वो जगह अब खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद आयशा धीमे कदमों से जीप की ओर लौटी। ड्राइवर रमेश सिंह ने इंजन स्टार्ट किया, पर आयशा की निगाहें अब भी पीछे थीं, जहां अर्जुन उसी थकान, उसी चुप्पी और उसी सामान्यता के साथ झाड़ू चला रहा था, मानो इस दुनिया में उसका कोई अतीत था ही नहीं। जीप आगे बढ़ी, पर आयशा का मन पीछे ही अटका रहा। वो खिड़की से बाहर देखती रहीं, पर उनकी आंखों में शहर नहीं था, सिर्फ एक आदमी का चेहरा तैर रहा था, मिट्टी से भरा हुआ, पर अजीब सी गरिमा से चमकता हुआ। कुछ दूरी पर जाकर ड्राइवर ने धीमे से पूछा, मैडम, सब ठीक है? आयशा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस आंखें बंद कर ली। उनके भीतर एक तूफान उठ चुका था, सवालों का एक बवंडर जो शायद वर्षों से दबा पड़ा था और अब पहली बार फूटने की कोशिश कर रहा था। उन्हें याद आने लगा अर्जुन का शांत स्वभाव, उसका सादा जीवन, उसकी छोटी छोटी खुशियां और वो संघर्ष जिसे शायद आयशा कभी समझ ही नहीं पाई थी। उनका तलाक, अदालत की वो आखिरी सुनवाई, अर्जुन की चुप्पी और उनका खुद का कठोर फैसला, सब कुछ एक साथ आंखों के सामने तैरने लगा। जीप अब मुख्य सड़क पर पहुंच चुकी थी। लोग दौड़ रहे थे, दुकानें खुल रही थीं। दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं था, पर आयशा वर्मा की दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने अचानक कहा, रमेश सिंह, गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर चौंक गया। मैडम, वापस? हाँ, जहां अभी हम थे वही जगह। ड्राइवर तुरंत यू टर्न लिया। सिपाही पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं। आयशा की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद नहीं जानती थीं कि वापस जाकर क्या कहेंगी, पर कुछ था, एक अनकही कसक, एक न बुझा हुआ सवाल, एक टूटे रिश्ते का अधूरा अध्याय जो उन्हें वापस खींच रहा था। जीप फिर से उसी जगह पहुंच गई। आयशा की आंखें उस जगह को ढूंढने लगीं जहां अर्जुन मिश्रा खड़ा था, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। सिर्फ झाड़ू रखने की जगह पर हल्की सी धूल उठ रही थी और फुटपाथ पर ताजे साफ किए हुए निशान दिख रहे थे, मानो वो वहां था ही नहीं, जैसे वो एक छाया की तरह आया और उसी चुप्पी में कहीं खो गया। आयशा वर्मा का दिल कुछ पल के लिए रुक सा गया। उन्होंने चारों ओर देखा, भीड़, दुकानें, सड़क, पर अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दिया। उनके होठों से धीमे, लगभग टूटे हुए स्वर में निकला, अर्जुन। पर जवाब सिर्फ हवा लेकर गई। आयशा वहीं खड़ी रह गईं, अपनी वर्दी की सख्ती के बीच, अपने अतीत की सबसे नरम चोट लिए हुए। कुछ पल तक वो सिर्फ हवा को देखती रहीं, जो उसी दिशा में बह रही थी जिधर अर्जुन गया होगा। लेकिन हवा भी कोई निशान नहीं छोड़ती, और अर्जुन की जिंदगी भी अब ऐसा ही एक रास्ता बन चुकी थी, जहां उसका कोई पता, कोई पहचान, कोई प्रतीक्षा शेष नहीं थी। सिपाही अंकित राणा ने धीरे से कहा, मैडम, चले? पर आयशा को लगा जैसे उसके शब्द बहुत दूर से आ रहे हों, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खड़ी हों, जहां लोगों की आवाजें, गाड़ियों का शोर, दुकानों की बातचीत, सब धुंधला पड़ गया हो। आयशा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने गहरी सांस ली, पर वो सांस भीतर जाकर टूटी हुई लौ की तरह थरथरा गई।
उन्होंने जीप की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका था जहां अर्जुन खड़ा होकर झाड़ू चला रहा था। जीप में बैठते हुए उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ड्राइवर रमेश सिंह ने धीमे से गाड़ी आगे बढ़ाई, पर आयशा की निगाहें अब बाहर नहीं थीं। वे भीतर, बहुत भीतर डूबी हुई थीं। अब तक वो सिर्फ देख रही थीं, अब महसूस करना शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ दिया। अतीत की एक एक परत खुलने लगी। अर्जुन का शांत चेहरा, उसकी सरल हंसी, वो कमरे का कोना जहां वो चुपचाप किताबें पढ़ता था, वो स्टील का गिलास जिसमें वो हर सुबह चाय पीता था, और उनकी बहसें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके सपने, उनके फैसले, और फिर वो आखिरी दिन जब उन्होंने बिना पीछे देखे अर्जुन को छोड़ दिया था। उन्हें लगा वो सब कुछ एक पल के लिए सामने खड़ा है। उनकी गलती, उनका अहंकार, उनका फैसला और उसका परिणाम। गाड़ी अब शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्से में थी, लेकिन आयशा की आंखें सिर्फ शून्य देख रही थीं। ड्राइवर ने आखिर हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम, क्या हम मुख्यालय चलें या कहीं और? आयशा ने धीमे से कहा, थाने चलो। आवाज में कमान की ताकत नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई इंसान की धीमी सी विनती थी। थाने पहुंचकर सब अधिकारियों ने आयशा वर्मा को सलाम किया। फाइलें बढ़ाई गईं, मीटिंग का एजेंडा बताया गया, लेकिन आयशा ने महसूस किया कि उनकी आंखें फाइलों पर तिखी नहीं रही थीं। उनका मन आदेशों में नहीं जा रहा था। हर चीज धुंधली लग रही थी। हर दृश्य के पीछे एक ही छवि तैर रही थी। अर्जुन मिश्रा झाड़ू चलाते हुए। एक सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप सक्सेना ने कहा, मैम, ये दस्तावेज। आयशा ने बीच में ही कहा, कुछ समय के लिए मीटिंग आप लोग शुरू करें, मैं थोड़ी देर में आती हूं। वे टेबल से उठीं, केबिन में आईं और दरवाजा बंद करके अकेली कुर्सी पर बैठ गईं। कमरे में सन्नाटा था, पर उनके भीतर तूफान। उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं। अर्जुन उनकी जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन क्या वो उनकी गलती भी नहीं था? उन्होंने मोबाइल उठाया। अर्जुन का नंबर वो बहुत पहले डिलीट कर चुकी थी। एक हल्की सी मुस्कान आई, दुख भरी, थकी हुई, टूटी हुई। अगर नंबर भी नहीं है तो जिंदगी में वो कहां बचेगा? उन्होंने खुद से पूछा। उन्होंने थाने के रिकॉर्ड विभाग को बुलाया और बस इतना कहा, आज सुबह जिस सफाई कर्मियों की यूनिट इस जोन में लगी थी, उनके नामों की सूची चाहिए। रिकॉर्ड कर्मचारी सुनील वर्मा चौंक गया। मैम, सफाई कर्मियों की सूची अभी? आयशा ने नजरें उठाईं। उनकी आंखों में आदेश कम, दर्द ज्यादा था। हां, अभी। करीब 20 मिनट बाद एक फाइल उनके सामने रख दी गई, पर अर्जुन मिश्रा का नाम उसमें नहीं था। उन्होंने दूसरी सूची मंगवाई, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर सूची खुलती गई, पन्ने पलटते गए, पर अर्जुन कहीं नहीं था। मानो सुबह का वो दृश्य सच्चाई नहीं, एक सपना हो, एक झलक जो आंखों को दिखाकर जिंदगी ने फिर छीन ली हो। आयशा की सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने फाइलें फिर से पलटी, पन्ने कांप रहे थे। फिर अचानक एक सूची के कोने में एक नाम अटक गया, अर्जुन मिश्रा, अस्थायी सफाई कर्मी, डे लेबर। आयशा का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने तुरंत पूछा, इसका पता कहाँ है? कर्मचारी ने कहा, मैम, अस्थायी कर्मियों का कोई स्थायी पता फाइल में नहीं होता। ये लोग जरूरत के हिसाब से बुलाए जाते हैं। आज आया होगा, कल कोई और आ जाएगा। आयशा कुर्सी पर पीछे झुक गई। उनके भीतर एक अजीब सी खाली जगह बन गई, जैसे किसी ने उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छीनकर भीड़ में कहीं फेंक दिया हो। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही अंकित राणा खड़ा था। मैडम, बाहर एक बुजुर्ग महिला आई है, कहती है कि आपसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा ने धीमे से पूछा, कौन? कुसुम देवी है, सिपाही बोला। शायद किसी सफाई कर्मी की मां है। आयशा के हाथ टेबल पर ठहर गए। दिल एक पल को धड़कना भूल गया, क्योंकि कुसुम देवी, यही नाम था अर्जुन मिश्रा की मां का। कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा जैसे कमरे की हवा जम गई हो, जैसे फर्श पैरों के नीचे से खिसक गया हो। वे धीरे धीरे कुर्सी से उठी। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो वो अपने अतीत की ओर लौट रही हों, उस दरवाजे की ओर जिसे उन्होंने कभी खुद बंद किया था और जिसे आज जिंदगी ने खोलने पर मजबूर किया था। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर एक दुबली पतली थकी हुई महिला खड़ी थी।
उम्र से कहीं ज्यादा साल ढोती हुई। साड़ी का किनारा वो बार बार हाथों में मरोड़ रही थी। पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरा ऐसा जैसे दर्द ने बहुत पहले वहां अपना घर बना लिया हो। आयशा ने धीमे से पूछा, आप कुसुम देवी? महिला ने सिर झुका दिया। हाँ बेटी, मैं कुसुम हूं, अर्जुन की मां। उस नाम का उच्चारण आयशा के भीतर किसी गहरे घाव को छू गया। उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया। आइए बैठिए, क्या बात है? कुसुम देवी बैठ गई, पर उनकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा बोझ जो शायद वो बरसों से ढो रही थी। बेटी, कुसुम देवी की आवाज कांप रही थी, आज सुबह तुमने अर्जुन को देखा था ना, झाड़ू लगाते हुए? आयशा के गले में कुछ अटक गया। उन्होंने बस सिर हिला दिया। हां, वो झाड़ू लगाकर लौटने के बाद तुम्हारे बारे में बताया। कह रहा था आज तुमसे मुलाकात हो गई। बताया कि तुम अब बहुत बड़ी आईपीएस अफसर बन गई हो। कुसुम देवी ने एक पल रुक कर कहा। फिर वो चला गया। उसके बाद मैंने एक पढ़े लिखे आदमी से तुम्हारे बारे में पता किया और तुमसे मिलने चली आई। क्या करती बेटी, खुद को रोक नहीं पाई। आखिर एक मां ही तो हूं। आयशा की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, मतलब? कुसुम देवी ने कांपते हाथों से अपना आंचल ठीक किया। तलाक के बाद अर्जुन बहुत टूट गया था बेटी। काम धंधा छूट गया, दिमाग कहीं टिकता नहीं था, और गरीबी ने जो बचा था वो भी छीन लिया। उन्होंने गहरी सांस ली। किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक ने निकाल दिया। 6 महीने से इधर उधर मजदूरी कर रहा है, कभी सफाई, कभी लोडिंग, कभी कुछ और। पर दिल उसका। उनकी आवाज टूट गई। बेटी, वो दिल अब कहीं नहीं टिकता। आयशा का पूरा अस्तित्व हिल गया। सांसें भारी होने लगी। जिस अर्जुन के बारे में वो सोचती थीं कि उनकी जिंदगी से निकलकर कहीं अपनी अलग दुनिया बना लेगा, वो इस हाल में था। कुसुम देवी ने धीरे से आगे कहा, वो तुमसे मिलना नहीं चाहता बेटी। तुम्हारा नाम लेते ही चुप हो जाता है, कहता है मैं अब उसके लायक नहीं रहा। आयशा की आंखें तुरंत भीग गई। आयशा ने तुरंत चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि वो बूढ़ी मां उनकी आंखों में उभर आई कमजोरी ना देख सके। उसी पल कुसुम देवी ने एक ऐसी बात कही जिसने आयशा के भीतर खड़ी हर दीवार को एक झटके में गिरा दिया। बेटी, उनकी आवाज कांप रही थी, अर्जुन बीमार है, छाती में दर्द रहता है। डॉक्टर ने आराम को कहा है, पर पेट वो आराम नहीं समझता। कुसुम देवी ने आंचल से आंखें पोंछी। आज दोपहर से उसे बुखार है, दवा लेने के पैसे नहीं थे। आज सुबह वो बीमार हालत में काम पर सिर्फ इसलिए गया क्योंकि अगर आज भी छुट्टी करता तो दिन का खाना भी नहीं मिलता। आयशा के भीतर जैसे पूरी दुनिया एक ही पल में टूटकर गिर गई। अर्जुन एक दिन का खाना ना मिले इस डर से बीमारी में भी काम कर रहा था। वही आदमी जिसने कभी उन्हें अपने हिस्से का बड़ा टुकड़ा खिला दिया था ताकि वे भूखी ना सोएं, और आज वही आदमी अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा था। आयशा की आंखों से आंसू निकल पड़े, बिना सिसकियों के, बिना आवाज के, बस बहते चले गए, जैसे कोई सूखा बांध अचानक टूट गया हो। उन्होंने झट से पूछा, वो अभी कहाँ है? कुसुम देवी बोली, फुटपाथ के पीछे जो खाली झुग्गी है ना, जहां मजदूर रहते हैं, वहीं लेटा होगा। जाने से मना कर गया था, कह रहा था जिसने मुझे छोड़ा वो अब मुझे देखकर क्या करेगी। ये शब्द आयशा के भीतर छुरा बनकर धंस गए। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। तुरंत जीप निकाली, कुसुम देवी को साथ बैठाया और उस जगह की ओर चल पड़ी जहां अर्जुन मिश्रा अपनी जिंदगी के आखिरी टुकड़ों से लड़ रहा था। जैसे ही जीप उस झुग्गी इलाके में पहुंची, आयशा के कदम उतरते समय हल्के कांप रहे थे। एक आईपीएस अधिकारी जो हर दिन हजारों फैसले लेती थी, आज सिर्फ एक इंसान के सामने खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा, झुग्गी के अंदर एक पुरानी खाट पर लेटा हुआ अर्जुन। बुखार से शरीर तप रहा था, सांसें भारी थीं। उसने आयशा को देखा, पहले अविश्वास, फिर बेचैनी, फिर एक गहरी चुप्पी। वो उठने की कोशिश करने लगा। नहीं, मत उठो। आयशा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। प्लीज मत उठो अर्जुन। वो वहीं रुक गया। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये सपना है या सच। आयशा उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उनकी वर्दी मिट्टी में सनी, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। टूटी हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इस हालत में कैसे जी रहे हो अर्जुन?
मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, अर्जुन ने बहुत धीमे से कहा। आयशा, तुम्हें मेरे जीवन की गंदगी में क्यों आना चाहिए? तुम आईपीएस हो और मैं बस एक सफाई कर्मी। आयशा की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने उसका। आयशा ने अर्जुन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, आवाज भी। मेरी गलतियों ने तुम्हें यहां पहुंचाया है अर्जुन, उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा। और मेरी जिंदगी, मेरी वर्दी, मेरी सारी सफलता सब बेकार है अगर तुम इस हालत में हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर गला साथ नहीं दे रहा था। फिर बहुत धीमे से बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था आयशा। ये सुनते ही आयशा पूरी तरह टूट गईं। वे झुक गईं और पहली बार एक सड़क सफाई कर्मी बने इस आदमी के सामने, एक आईपीएस अधिकारी नहीं, एक औरत सच में झुक गई। न कोई अहंकार, न वर्दी, न रुतबा, बस एक इंसान अपनी गलती के सामने घुटनों पर बैठा हुआ। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, चलो घर चलते हैं मेरे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस तुम उठो। अर्जुन के होंठ कांपने लगे। उसने डरे हुए बच्चे की तरह पूछा, क्या अब भी मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह है? आयशा ने एक पल भी नहीं सोचा। अर्जुन, तुम मेरी हर सांस में बसे हो, बस मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई, टूटी हुई, थकी हुई, पर उम्मीद से भरी हुई। आयशा ने उसे सहारा दिया, अपनी बाहों में थामा और धीरे धीरे जीप की ओर ले गई। आसपास खड़ी भीड़ बस देखती रह गई। एक आईपीएस अधिकारी एक सफाईकर्मी को इस तरह थामे हुए थी जैसे वो किसी पद से नहीं, दिल से जुड़ा हुआ हो। और उस दिन सबने एक बात महसूस की, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी जीत, अपनी सबसे गहरी हार के सामने झुककर ही पा सकता है। दोस्तों, रिश्ते शब्दों से नहीं, अहंकार और खामोशी से टूटते हैं। जो अपना था वही पराया बन गया, बस थोड़ा सा घमंड बीच में आ गया। आयशा वर्मा ने तब कद्र नहीं की जब अर्जुन मिश्रा हर हाल में साथ था। अर्जुन बिना कुछ कहे दूर चला गया और आयशा को सच का एहसास बहुत देर से हुआ। कुछ लोग इंतजार में टूट जाते हैं और कुछ लोग पछतावे में। अब सवाल यह है, क्या आयशा को अर्जुन को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहिए था? क्या टूटे रिश्ते फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? अगर इस कहानी ने दिल छू लिया हो तो कमेंट में लिखें, सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। और चाहो तो तुम कमेंट में लाल दिल भेजें। ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए स्टोरी वाला YT चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय। दोस्तों, रिश्ते शब्दों से नहीं, अहंकार और खामोशी से टूटते हैं। जो अपना था वही पराया बन गया, बस थोड़ा सा घमंड बीच में आ गया। आयशा वर्मा ने तब कद्र नहीं की जब अर्जुन मिश्रा हर हाल में साथ था। अर्जुन बिना कुछ कहे दूर चला गया और आयशा को सच का एहसास बहुत देर से हुआ। कुछ लोग इंतजार में टूट जाते हैं और कुछ लोग पछतावे में। अब सवाल यह है, क्या आयशा को अर्जुन को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहिए था? क्या टूटे रिश्ते फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? अगर इस कहानी ने दिल छू लिया हो तो कमेंट में लिखें, सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। और चाहो तो तुम कमेंट में लाल दिल भेजें। ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए स्टोरी वाला YT चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।